हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो सुनिएगा कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी के स्टूडेंट हो तो यार, अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि मैथ्स को किस तरीके से हम यार पूरा का पूरा सिलेबस हम मैथ्स का जो है आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और मैथ्स में आपको जितनी भी डिफिकल्टी आती है, तो देखो यार, मैं जब मैथ्स का पेपर मैंने दिया था तो मैं बता रहा हूँ क्लास 10th में मेरे मैथ्स में आए थे 98 मार्क्स। 100 में से 98। अगर बच्चे आप लोग को लगता हो कि आसान है, तो बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ आसान है भाई। बस क्या लगता है, प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास मैथ्स को बार बार सॉल्व करने का इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली मैथ्स में 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो उस टाइम पे यार मेरे मैथ्स में अपने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, ठीक है। और मैं कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, ना ही अपने स्कूल का टॉपर था। फिर भी मैथ्स में 98, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो चलो, मैं आप लोग को लेके आया हूं यार, सबसे पहला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यार बहुत बच्चे पूछेंगे, सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन बताओ समझाओ। तो सब समझाएंगे, तो टेंशन वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा कि ये देखो, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो क्या बोल दिया है, तो बड़ी मतलब एकदम इंग्लिश लैंग्वेज है, बच्चों को शुरुआत में समझ में नहीं आती और डर लगता है। तो सुनिएगा कि देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो, बोला कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल होने चाहिए, दो टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल, इतना हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला इसने, उसके बाद ये बोल रहा है कि यार हर वेरिएबल की डिग्री, तो डिग्री डिग्री होनी चाहिए 1। अब बोलोगे सर वेरिएबल क्या होता है, तो यार जो हमारी इक्वेशन होती है ना, उसमें जो एक्स वाई और जेड ऐसे अगर नंबर ये होते हैं, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। और जो डिग्री होती है, जैसे यार एक्स के ऊपर एक्स ऐसे लिखा है नॉर्मली, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर, और या तो एक्स से लिखा है एक्स क्यूब, तो अब यार इधर डिग्री कितनी है, 1। यहाँ डिग्री कितनी है, 2। यहाँ डिग्री कितनी है, 3। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मेन क्या है कि दो वेरिएबल होने चाहिए और डिग्री हर की 1 होनी चाहिए। तो चलो इक्वेशन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ वापस आ जाओ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। क्या है जनरल फॉर्म, तो आ जाओ एक बार जनरल फॉर्म को लिखते हैं। क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, अगर देखो इज इक्वल टू सी भी लिखते हैं और कुछ प्लस सी भी, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारी जो है जनरल इक्वेशन है। यही इसी तरीके से हमको सारी इक्वेशन को डील करना है, ठीक है। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो आ जाओ एक बार आते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसको, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जनरल इक्वेशन है, तो यार देखो इसमें हम हमारा हमारा को क्या देखना है कि दो वेरिएबल और डिग्री 1 होनी चाहिए। तो आओ देखो, क्या दो वेरिएबल और डिग्री 1 है, तो देखो एक्स एक वेरिएबल, वाई दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गया पहला डिग्री। और इनकी डिग्री कितना है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो ये ए और बी क्या है, ये हमारे कोइफिशिएंट्स है। ए बी, ए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होता है, 8 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, रियल नंबर। तो यहाँ देखो ए, देखो यहाँ पे लिखा ए बी सी जो होनी चाहिए वो रियल नंबर होनी चाहिए, और ए और बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। अगर ए और बी में से कोई भी जीरो होगा, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, देखो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मैं ऐसे लिख दूंगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा लीनियर लीनियर रुक जाओ, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है ना। तो ये वन वेरिएबल के लिए होता है, ये देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे दो है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारी टू वेरिएबल के लिए, ठीक है, टू वेरिएबल। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो ए, रुक जाओ, ए बी और सी, ये होते हैं कोइफिशिएंट्स, ठीक है, कोइफिशिएंट्स। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ए बी और सी जो है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब आता है, चाहे आपके नंबर जो है पॉइंट में हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ए चाहे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
0.5 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो होप करता हूँ इतना बात आपको समझ में आएगा। देखो हर चीज समझ के चलो, ठीक है, हर चीज समझ के लोगो। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 3x minus 4y plus 2l is equal to 0 is the general form of equation 3x is equal to 4y minus 2l। तो यार देखो ये ना एक जनरल, देखो अभी आपको जनरल इक्वेशन क्या पता है कि 3x, ये हमारा एग्जांपल लेते हैं, 3x minus 4y is equal to 2l, ये हमारा जनरल। ये देखो क्या हम इसको इससे कंपेयर करें, रुक जाओ आ जाओ यहाँ पर, इससे कंपेयर करो, ax plus by is equal to c। तो यहाँ पर हमारा a कितना है, a हमारा है 3, बी कितना है, बी है 4, और जो हमारा सी है वो है 12। बस इतना ही चीज है, और एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, दो वेरिएबल है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, टू, ठीक है, टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलो ये हमारी कुछ चीजें हो गई, होप करता हूँ सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में और ये पता करते हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर क्या बोलते हैं, हम लीनियर इक्वेशन को पहचानते हैं कि क्या क्या लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, पहले हम थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो देखो अब हम लोग यार यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारा ये बोला गया है कि हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन है ये यस है। तो हम बोलेंगे, आप बोलोगे सर ये यस कैसे, ये भी बता दो। तो देखो अब एक बात बताओ, इसको कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये थोड़ा हमको कलर बढ़िया नहीं लग रहा है, एक बार इसको वाइट में कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमने कर दिया। अब ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल के लिए, ठीक है, टू वेरिएबल, ये चीज हमने लिख दी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है, वो है कि अब हमको पहचानना पहला 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। तो यहाँ देखो m की, अब देखो यार ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही हो, यहाँ m भी हो सकता है, यहाँ p भी हो सकता है। अगर यहाँ m है तो यहाँ n होगा, यहाँ n है तो यहाँ q होगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि x और y हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो आओ इधर। तो देखो अब यहाँ पर m है तो 4m प्लस 3n इक्वल टू 2। हमको देखना क्या है कि डिग्री 1 होनी चाहिए, तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। और यहाँ पर a और b 0 नहीं है, 0 भी नहीं होना चाहिए, और जो हमारी c है तो ठीक है। तो ये सब चीज मैच कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये यस है। अब अगला है 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 13। यहाँ एक सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, देखो दूसरे का ये 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, सब चीज ठीक है। देखो a भी है, x और y भी है, पर x की डिग्री देखो 2। क्या हमारा बहुत बड़ा एक चीज है जनरल इक्वेशन होने के लिए कि डिग्री 1 होनी चाहिए। तो अब ये डिग्री 1 नहीं है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये तो ठीक है, पर ये 2 है, तो इसको हम लिख देंगे कि, तो इसको हम लिखेंगे कि नो, कि ये हमारा जो है सारे हमारे जो जो सारे हमारे रूल होते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को नहीं, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। तो ये हमारा हो गया नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। अगला आता है √2x माइनस √5y। अब इसको भी एक बार लिख के देखते हैं, तो हमारा 3 आता है कि √2x, ठीक है, माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो आप बोलोगे, अब देखो मैंने कहा था कि a और b रियल नंबर हो सकते हैं, तो a जो है हमारा वो है √2, तो √2 रियल नंबर है बिल्कुल। b जो है हमारा है √5, तो b भी हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा बेशक लीनियर इक्वेशन है। अगला आता है 0x प्लस 6y, 0x प्लस 6y, रुक जाओ, 0x, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3। वहां पर -3 है, तो माइनस अगर इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो वही मैंने जनरल इक्वेशन के तौर पे लिखा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल इक्वेशन, जो हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यार, जैसे ही 0 × x होगा ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 3। तो यार ये हमको 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो हमारा यार लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल। तो हमको क्या जानना है, हमको तो टू वेरिएबल जानना है, तो ये तो गलत है।
तो अगर ये गलत है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो ये नो। अब यहाँ पर देखो 0.3x प्लस 0y माइनस 36, तो यहाँ पर ये भी तो सेम चीज वही हो गया यार। तो देखो सेम सवाल जैसा दे दिया इन लोगों ने 0.3x, ठीक है, प्लस 0y इज इक्वल टू 36। यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे 0y है, तो यार ये फिर से हो गया 0.3x इज इक्वल टू 36, तो ये फिर से हो गया 0.3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो गया वन वेरिएबल। तो अगर हमको वन वेरिएबल का होता तो ये बेशक होता, पर ये वन वेरिएबल है हमको टू वेरिएबल के लिए, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, नो। अगला आता है 6 वाला, देखो क्या है 6 वाले में क्या गलती हुई है, अब देखते हैं। 6 वाला है हमारा कि 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है ना, हाँ। तो देखो यहाँ पर अब मैंने क्या होता था, x की डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ पे x और y तो है, पर यहाँ दिक्कत क्या है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x की पावर -1 प्लस 5y की पावर -1 इज इक्वल टू 4। देखो जब x नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इतना मतलब आपको बेसिक पता होगा। अगर ये सब चीज में आपको दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 इज इक्वल टू 4। अब मेरे को एक बात बताइए आप सभी लोग कि यार हमको डिग्री कितनी चाहिए थी 1, हमको कितनी मिली -1, तो क्या इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो इसे भी हम लिख देंगे नो। अगला आता है कि 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो बिल्कुल भाई, अगर इसको भी हम सीधा सॉल्व करें, आ जाओ कि 4xy, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, 4, रुक जाओ, इसको हम इरेज करते हैं, हाँ, फिर से चलते हैं पेन पे, ठीक है। तो ये देखिए 4xy, ठीक है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना था कि हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पर डिग्री देखो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है। तो क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन मानेंगे, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट, ये हमारा जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो ये एक्स और वाई से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनरल इक्वेशन नहीं, तो ये भी हमारा हो जाएगा नो, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग को सारे समझ में आए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब यार अभी भी कुछ चीजें बचती हैं कि जैसे कि यार अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चल के आपको बताते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। बड़ी ही आसान चीज होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो चलो आ जाओ, ठीक है। तो हम आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, तो सुनिएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन ये क्या होता है सर, ये क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो यार जब भी हम यार दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, यार देखो एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन। तो जब हम बात करेंगे टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल नहीं, इन टू वेरिएबल, ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम। अगर हम इन दोनों को सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर हम ऐसे बोले एट द सेम टाइम तो हम उसको बोलेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यार ये बेसिक सी चीज है, दो लीनियर, इसी को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। देखो टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, जब हम देखो अब क्या हो जाएगा हमारा दो इक्वेशन, ये हो जैसे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी वन, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू इज इक्वल टू C2, ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसी को बोलेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम एक साथ लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का है कि जब भी हम
अगर मैं इसको अच्छे से बोलूं कि सॉल्व व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम देन दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, तब उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो चलो अगर हम देखें इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सवाल भी देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या सारा जो रोल होता है वो हमारा किस तरीके से होता है। तो चलो एक बार आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो एक सवाल लेना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए, तो आ जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा सवाल होगा कि ये हमारे आपके बुक का ही सवाल है, ये मत सोचो कि मैं अलग से पहले बुक के करवा देते हैं फिर हम एक्स्ट्रा तो करवाते ही चलेंगे, ठीक है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और एक और लेते हैं कि एक और सवाल, एक और, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कितना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा, 2, ठीक है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। अब यार उसने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमको क्या बोला, सॉल्व करो। अब सॉल्व करें तो कैसे कर दें यार, मतलब अब सॉल्व करो तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के तरीके क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, ठीक है। देखो मैं इसमें ना एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ, सबसे सिंपल ना, जब भी हमको इस तरीके का सवाल हो ना, हमको ये देखना है कि यहां पर जो ना, अगर जब भी सेम साइन हो, ठीक है, सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन होगा, मतलब प्लस माइनस अगर सेम है, दोनों जगह प्लस है, जैसे यहां भी +5 +3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, तो +5 +3 सेम साइन, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और वहीं पर हमारी अगर साइन डिफरेंट साइन, ठीक है, डिफरेंट साइन, तो हम करेंगे ऐड, ठीक है। तो हम ये एक रूल समझ के चलो, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन तो ऐड। तो अब देखो यहाँ पर अब हम ना, मेरे को ऐड करना ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो मुझे क्या करना है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड वाले को, इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर 3y आ जाएगा, तो ये +3y और ये -3y दोनों कट जाएंगे, और ये कट जाएंगे तो मुझे x की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो क्या करता हूँ मैं, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ पूरे में 3 को, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये मैं इसको एक बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये जो है 9x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, अब मैं सिर्फ इनको ऐड कर दूंगा, ऐड। तो ये +3y माइनस 3y कट गया, 9x प्लस 5x कितना होता है, 14x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 कितना होता है, ये भी होता है 14। तो हमारा सिंपल x कितना निकल के आ गया, 1। ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब बोलोगे y कैसे निकाले, तो y भी निकालने के लिए कोई बड़ा चीज थोड़ी करना है। ये क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन आया है 3x, पहले था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, तो 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3, ये हो गया -1। तो बस इतना ही करना था, यही हमारा मेन साइमल्टेनियस इक्वेशन करने का, सॉल्व करने का मूल आधार है। इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है। पर ये हो गया हमारा मेथड 1। अब यार बोलोगे सर मेथड 2 भी है, ये दोनों में से अच्छा क्या है, देखो दोनों ही आपको आने चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि यार अगर दोनों आते होंगे तो कहीं ना कहीं से आंसर कभी भी निकाल लोगे। पर मैं बोलता हूँ जो मैंने अभी सिखाया इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। अब ये था हमारा मेथड 1, अब इसको हम मेथड 2 नाम देते हैं, ठीक है, मेथड 2, ठीक है। तो चलो मेथड 2 क्या हो जाएगा, तो हम यार ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, इधर ये वाली इक्वेशन को हम ना, पहले देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो हम y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये कैसे हुआ, हमने 3x को उस साइड भेज दिया, 3x को जैसे 3x को मैंने उस साइड भेजा, यानी कि y इक्वल टू, ये देखो x यहाँ पर +3x है तो उस साइड गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 माइनस 3, मैं बेसिक चीज भी कभी कभी बता देता हूँ, मुझे लगता है कभी कभी दिक्कत हो सकती है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। और सुनो, अब यार ये हमको इसको ना, ये इसको हम एक इक्वेशन बोल देते हैं 1। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, ये जो हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, इसमें पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, 5x
माइनस 3y इक्वल टू 8। इधर हम y की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 2 माइनस 3x जो हमने निकाला है, ठीक है। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये अब किस तरीके से देखो, अब यहाँ पर y हट गया क्योंकि y की जगह हमने 2 माइनस 3, अब ये पूरा x में हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और x निकाल लेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 6, देखो सॉरी 5, ये माइनस है, 5x माइनस 6 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब इसको हम करेंगे 5x, ये माइनस 6 है तो उधर चले जाएगा, ठीक है। 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना होता है 14, ठीक है। 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा 14x, 14x इज इक्वल टू 14। तो ये सेम इस तरीके से इक्वेशन बन गया, 14x इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर भी सेम निकलेंगे x इज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि यार ये 14 वहां डिवाइड में जाएगा तो 14 डिवाइड बाय 14 1 ही होता है, या फिर x 14 को यहाँ से काट दो तो x कितना बचा 1, ठीक है। अब यार अब क्या, सेम चीज फॉलो करो, फिर से ये जो y x इज इक्वल टू 1 है इसको इस वाले में डाल दो, तो क्या होगा, एक सेकंड आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस सॉरी 3 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो गया 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1। देखो बड़ा सिंपल चीज है, दोनों मेथड से बता दिया। ये हम लोग का, ये हमने क्या किया, y को यार खुद ही से इक्वेशन को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले यार y को उसके लेवल में लाया, पहले क्या बोलते हैं ऐड और सब, पहले हमने इसमें क्या किया ऐड किया, फिर हमने क्या किया दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये चीज हम लोग को सीखनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा ये चीज है, ये जिसको समझ गया ना, ये मैं और सवाल के थ्रू आपको बताऊंगा जिससे आपको और भी लॉजिक क्लियर हो। सेम साइन यानी कि सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन यानी कि ऐड। तो चलो एक सवाल और करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग और खुले, ठीक है। तो चलो एक एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे चलेंगे। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा, मैं इसको एक ही मेथड से करके सिखाऊंगा इसीलिए बोल रहा हूँ, तो पहले वाले से। तो चलो क्वेश्चन हमारा क्या होगा ये देख लो। क्वेश्चन हमारा होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, और अगला क्या है 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। तो देखो अब यहां पर मैंने क्या कहा था, जब भी आपको अगर सेम साइन, अगर आपको सेम साइन मिले, देखो 3 और 5 यहाँ पर साइन सेम है पर नंबर सेम है क्या, नहीं। तो अगर इनको अगर मुझे मिलाना होगा तो क्या करना होगा, इस वाले को मेरे को पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 15x हो जाएगा, और इसको 3 से करना होगा, 5 3 15, तब जाके ये दोनों सेम होंगे। पर मैं अगर देखूं तो 2 छोटा है, ठीक है, यहाँ पे 2y छोटा है, इसी में यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करने से 2y मिल जाएगा। तो क्या करूंगा मैं इस वाले इक्वेशन को, किस वाले को, हाँ इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं तो क्या होगा, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इसको मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मेरा क्या बन रहा है, बन रहा है 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 टू ज़ा 36, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है अब उसको सिर्फ लिख दो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली कर दूंगा ऐड, क्योंकि प्लस 2y और माइनस 2y कट जाएगा, ये हमारा कट गया, 10x प्लस 3x 13x, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 36 और 29, ये हमारा हो गया 6, 9 और 6 हमारा हो गया 15, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 3 2 5 और 65। तो x जो हो गया 13, रुक जाओ एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 65 बटे 13, ये हो गया हमारा 5। तो x हमारा निकल के आ गया, इसको अच्छे से एक बार लिख देते हैं, x इक्वल टू 5। अब बस अब यार अब कुछ बचा ही नहीं यार, अब बस इसी को इसी में लाओ और डाल दो। तो बस क्या करना है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 18, फिर हमें क्या करना है, x की जगह 5 रखना है, 5 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये क्या करेंगे, हमारा y उधर भेज देते हैं, तो 25, तो x इधर, ये 18 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। तो y जो हो गया हमारा 25 माइनस 8 कितना होता है, हमारा होता है 7। तो x 5 और y 7। तो यही हमारा पूरा का पूरा सवाल था, यही हमारा, इसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होते रहेंगे और आप लोग करते रहोगे। अब नेक्स्ट जो आता है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे कि यार साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ से।
तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तब तक के लिए अंकित सिंह को क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब करना है। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है।